वालेकुम टू फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, हैरियत से हैं। लेसन नंबर 83 के 15 क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑल आर डिसीज़ एक्वली डेंजरस फॉर ड्राइविंग। ये सारियाँ जो बीमारियाँ हैं क्या वो ख़तरनाक हैं ड्राइविंग के लिए, और वो एक ही तरह की डेंजरस हैं, ख़तरनाक एक तरह की हैं। A. No, chorny disease are not dangerous. B. Yes, all diseases are just as dangerous. C. No, some neurological disorders and mental illness all more dangerous। जिसका होगा C के सारी जो बीमारियाँ वो एक तरह की नहीं हैं, जड़ी कुछ जो दिमागी और जो ज़हनी है वो ज़्यादा जो हैं ख़तरनाक हैं ड्राइविंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ए फर्स्ट एड किट इज़ इट अमॉन्ग द मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ व्हीकल विद 9 और मोर सीट्स। के गाड़ी में 9 और उससे ज़्यादा सीटें हैं, क्या उसके लिए जो फर्स्ट एड किट है वो क्या वो ज़रूरी है? जी नहीं, वो ज़रूरी नहीं है, मगर वो रिकमेंड है कि अगर आप रख लें तो ठीक है, वो वैसे वो लाजमी नहीं है। A. No, a first aid kit is only recommended. B. It is mandatory depending on the number of passenger transported. C. Yes, it is a mandatory। जिसका होगा ए वो मैंडेटरी नहीं है, लाजमी नहीं है, मगर रिकमेंड है, अगर आप रख लें तो वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इन विच केस कैन ए मोटरसाइकिल राइडर राइड विदाउट ए हेलमेट। वो कौन सी सूरत हाल है कि जिसमें जो मोटरसाइकिल वाला है वो बगैर जो सीट बेल्ट है उसके वो जो है बगैर हेलमेट के वो सफ़र कर सकता है। जी जब गाड़ी में सीट बेल्ट लगी हुई है और उसके जो ITV कार्ड है उसके ऊपर भी अगर वो रिकॉर्ड लिखा हुआ है कि तो वो हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चला सकता है। ए वैन द मोटरसाइकिल हैज़ ए सेल्फ प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर, ए सीट बेल्ट एंड दिस इज रिकॉर्डेड ऑन योर ITV कार्ड। बी इन नो केस सिंस द हेलमेट इज ऑलवेज मैंडेटरी। सी वैन ड्राइविंग ऑन अर्बन रोड एट रिड्यूस स्पीड। जिसका होगा ये जब मोटरसाइकिल का जो स्ट्रक्चर ऊपर बना हुआ है और एक सीट बेल्ट भी साथ है और वो उसके ITV कार्ड पर रिकॉर्डेड है तो वो बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चला सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, रैकलेस ड्राइविंग के जो रैकलेस ड्राइविंग होती है जी, ये जो लोग कट्टे मारते हैं बहुत ज़्यादा, कभी इधर से कभी उधर से, ऐसे ऐसे रैकलेस ड्राइविंग करते हैं, वो क्या जी ये वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और जो इससे जो आपके जो पॉइंट हैं वो भी पुलिस वाले ज़रूर काटते हैं। A. It is very serious infraction that entail lose of point. B. It is very serious infraction or it does not entail lose of point. C. It is recommended in some emergency situation। इसका होगा A कि ये बहुत सीरियस मसला है और इसमें जो पुलिस वाले हैं वो आपके पॉइंट जो है ज़रूर लूज़ करेंगे, काट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, व्हाट डज दिस एजेंट इंडिकेट। ये वाला जो पुलिस वाला है कि एजेंट है ये क्या आपको इंडिकेट कर रहा है? जी ये इंडिकेट कर रहा है कि जितने भी जो रोड के यूज़र हैं, चाहे वो पैदल चलने वाले हैं, जो भी हैं, सब जो आगे से आ रहे हैं या किस साइड से जो इसको फॉलो कर रहे हैं वो सब जो हैं वो स्टॉप हो जाए। ए स्टॉप फॉल आर यूज़र अप्रोचिंग हेड ऑन। बी stopping for vehicle that approach the gent from the front। C stop of all users who approach the सर्विस का होगा C के सारे जो पुलिस वाले की तरफ जो यूज़र रोड के आए जो चाहे पेडेस्टेरियन है वो आ रहे हैं वो रुक जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, व्हेन ड्राइविंग ऑन ए रोड विद स्लिपरी पॉइंट ड्यू टू रेन शुड स्पीड बी मॉडरेटेड। के आप एक ऐसे रोड के ऊपर सफ़र कर रहे हैं कि पार्क की वजह से वहाँ पे फिसलन वगैरह भी होगी हुई है, तो इसके लिए क्या रिकमेंडिंग है कि आपको स्पीड कम कर लेनी चाहिए। जिसका होगा ए यस ऑलवेज ज़रूर कर लेनी चाहिए। बी नो व्हेन देयर इज़ लिटिल ट्रैफिक। सी ओनली व्हेन क्रॉसिंग अनदर। इसका होगा ए कि हाँ जी जब फिसलन वगैरह स्लिपरी रोड हो तो हमें जो स्पीड है वो ज़रूर कम कर लेनी चाहिए, मॉडरेट कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, ड्राइविंग ट्राइड इट इज़ डेंजरस। कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट हुई है तो आप ड्राइविंग भी कर रहे हैं, क्या ये ख़तरनाक है? जी हाँ ख़तरनाक है, क्योंकि हम थके हुए हैं तो हमें अगर ब्रेक मारनी है या कोई भी हमें रिएक्ट करना है तो उसमें हमें ज़्यादा जो है हमारा टाइम लगेगा, तो हम थके होंगे, इसलिए बंदा जब थकावट में होता है तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है कुछ भी रिएक्ट करने का।
A, yes, because it take longer to react. B, there is no dangerous because tried you drive more slowly. C, there is no dangerous because फतिया है रिलीज जिसका होगा एक हाँ जी खतरनाक है इसके क्या के जो ड्राइवर है वो लॉन्गर रिएक्ट करेगा कुछ भी अगर करना है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा रिएक्ट करने का। क्वेश्चन नंबर 8 है जी द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज़ मैंडेटरी फॉर ट्रेलर एंड सेमी ट्रेलर के जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है क्या वो लाजमी है ट्रेलर और छोटे ट्रेलर और बड़े ट्रेलर के लिए? हाँ जी, अगर वो 750 kg से ज़्यादा हैं तो उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो लाजमी है, ओब्लिगाटोरियो है। A, that HVM not exceeding 750 kg P whenever your massa maximum authorized C with a GWM greater than 750 kg। अगर 750 kg है 750 से तो उनकी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो ओब्लिगाटोरी मैंडेटरी है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी मोस्ट एक्सीडेंट और जो ज़्यादातर जो एक्सीडेंट हैं ए avoidable even if risk factor are prevented, be avoidable if risk factor are prevented, unavoidable because the human factor is always present जिसका होगा पी कि जो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हैं उनसे बचा जा सकता है अगर जिस वजह से वो एक्सीडेंट हुआ है अगर उनको ठीक कर लिया जाए उन चीज़ों को तो जो एक्सीडेंट है उनसे बचा जा सकता है। अवॉइडेबल इफ़ रिस्क फैक्टर आर प्रिवेंटेड के जो रिस्क हुआ है जिस वजह से अगर एक्सीडेंट हुआ है अगर उसको ठीक कर लिया जाए तो वो है एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी ड्राइव एट 70 किलोमीटर पर हावर इन विच लाइन इज मैंडेटरी टू ड्राइव कि अगर आपने 70 किलोमीटर पर हावर की स्पीड पे इस रोड पे जा रहे हैं तो आप कौन सी लाइन जो है वो आप यूज़ करेंगे? जी हम जो है सबसे ऊपर वाली जो राइट लाइन है वहाँ पे हम जो है वो गाड़ी चलाएंगे। A for the one in the center, B for the one on the right, C for the one that best suit of my destiny जिसका होगा P के हम राइट साइड पे 70 किलोमीटर पर हावर पे हम चलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है जी एज ए जनरल रूल व्हेन इट इज़ इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ग्रेटेस्ट कि जो शराब आपने पी हुई है जनरल रूल के तहत कि उसका जो लेवल है वो कब अपने पीक पे जाता है? जी शराब पीने के 1 घंटे के बाद जो है वो लेवल है उसका वो अपने पीक पे चला जाता है। A, immediately after taking it, B, 1 hour after taking it, C, 3 hour after taking it होगा पी के 1 घंटे के बाद जो है पीने के वो जो शराब का जो वो है जो उसका लेवल है वो अपने पीक पे चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है जी हाउ मैनी रिफ्लेक्टिव वेस्ट मस्ट यू कैरी इन ए कार के एक गाड़ी में कितने जो हैं वेस्ट जैकेट जो हैं वो होनी चाहिए? जी होनी एक चाहिए, अगर आप 2 भी रख लें तो वो आपके लिए एडवाइसेबल है, आपके लिए ठीक है। वैसे जो ओब्लिगाटोरी है वो एक है जो मैंडेटरी है। A2B1 thought it is advisable to bring 2C नॉन एज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड जिसका होगा P एक ठीक है, अगर हम 2 भी रख लें तो ये हमारे लिए एडवाइजेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है जी इन विच केस डज पार्किंग सीरियसली डिस्टर्ब सर्कुलेशन कि वो कौन सी सिचुएशन है कि जिसमें गाड़ी पार्क की हुई है और वो जो गाड़ियों के चलने में वो मुश्किलात पैदा कर रही है, उनको चलने में जो गाड़ियाँ जहाँ रोड पे चल रही हैं उनको लिए बहुत डिस्टर्ब कर रही है। वो ऐसी जगह जहाँ पे दरमियान में अगर आइसलैंड बना हुआ है या कोई मोड़ है वहाँ पे से गाड़ियाँ ने गुजरना है तो किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे जो ट्रैफिक मिल रही है या अगर आपने वहाँ पे गाड़ी जो है या आपने गाड़ी रोड के दरमियान में खड़ी कर दी है किसी जगह पे तो वो जो सारी ये जो सिचुएशन है जो ये ड्राइविंग की सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करेंगी बहुत ज़्यादा अगर आपने गाड़ी पार्क कर दिया वहाँ पे तो। A, when the distance between the vehicle and the opposite edge of the road is less than 5 meter. B, when it is carried out in median separates island or other element of the traffic channeling. Seen in area reserved for loading and unloading outside the hours of use जिसका होगा P, अगर हमने उसको दरम्यान में खड़ा कर दिया है या कोई भी आइसलैंड जो जहाँ से 2 रोड ऐसे निकल रहे हैं दरम्यान में हमने खड़ी कर दी है तो यहाँ जहाँ पे कुछ मुख्तलिफ जो ट्रैफिक है वहाँ पे वो मिल रही है या निकल रही है वहाँ से तो उस टाइम सबसे ज़्यादा जो है पार्किंग डिस्टर्ब करती है सर्कुलेशन को। क्वेश्चन नंबर 14 है जी व्हेन शुड द सेफ्टी डिस्टेंस बी इंक्रीज्ड
कि आपको सेफ्टी डिस्टेंस कब ज़्यादा करना चाहिए। ये जब भी आपने की स्पीड ज़्यादा होगी तो जो डिस्टेंस है अगली गाड़ी से वो भी आपने इंक्रीज़ कर लेना है, क्योंकि अगर आपकी स्पीड है, अगर वो वाली गाड़ी ब्रेक मारती है तो हमको भी टाइम मिल सके तो हम भी ब्रेक लगा सकें, अगर हमने ब्रेक लगाते हैं तो हमें भी रुकने के लिए टाइम मिल सके। A when the speed of the vehicle increase, B when I want to overcorrect, C when the speed of vehicle decrease। जिसका होगा A कि जब गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होगी तो जो सेफ्टी डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज आपने करना है, कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, इन द इवेंट ऑफ इलनेस डू यू हैव टू आस्क योर डॉक्टर अबाउट द प्रिकॉशन टू टेक व्हेन ड्राइविंग। कि अगर आपको बीमार वगैरह हैं तो क्या आप डॉक्टर के साथ मशवरा कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि क्या मैं गाड़ी चला सकता हूँ, या उसके लिए मुझे इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, या उसके लिए मैं मौजू हूँ कि मैं गाड़ी अब चला लूँ। तो क्या आप डॉक्टर के साथ ये मशवरा करना चाहिए आपको? हाँ जी, आपको करना चाहिए। अगर वो डॉक्टर कहता है कि आप चलाएं गाड़ी, कोई मसला नहीं है, तो आप चलाएं। और वो कहता है नहीं तो आपने नहीं चलानी। ए नो, बी यस, सी ओनली व्हेन द डिसीज इज चॉर्निक। जिसका होगा पी कि हाँ जी, हम डॉक्टर के साथ ज़रूर मशवरा करेंगे अगर हम बीमार हैं तो। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। लेसन के साथ इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।